मैडम आप अपने कपड़े उतारिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ में आ रहा है? मैडम जी मेरी मशीन की लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब आप कुछ छुपा के लेके जा रही हैं। जो छुपा के लेके जा रही है ना उसे बाहर निकाल दीजिए, वरना हम अभी बड़े बात से आपको बता देंगे। तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है ना, तो तेरी मशीन खराब है और तू मुझे जानता भी है जो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है। इस फैक्ट्री से मैं कुछ चुरा के लेके जाऊंगी। और हाँ, अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता ना तो मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैडम देखिए, हमें तनख्वाह ना हमारे काम करने की मिलती है और हम वही कर रहे हैं। हमारी मशीन की लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब आप पक्का कुछ लेकर के जा रही हैं, और जो भी लेके जा रही है ना निकाल दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। ओबे ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? और ऐसे मुझे लगता है तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। इस पूरे फैक्ट्री की ना होने वाली मालकिन हूँ और अंकित की होने वाली बीबी। तुम मुझसे जबान संभाल कर बात कर। जो पचर पचर कर रहा है ना मेरे आगे, मुंह बंद कर ले। मैडम आप कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी मशीन की लाइट ब्लिंक करी यानी मतलब आप कुछ चुरा के लेके जा रही हैं। आप निकाल दीजिए वरना हम बड़े साहब को बता देंगे अभी। मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर। और ऐसे भी तुझे अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। मैं अभी 2 मिनट में ना तेरी नौकरी हटवा सकती हूँ। समझ में आया? तुम मुझसे जबान संभाल कर बात कर और यहाँ से हट मेरे रास्ते से। मैडम जी आप जो सामान लेके जा रही है वो निकाल दीजिए, हम ताकि साहब को बताए ना, नहीं तो हम आपके साथ शिकायत कर देंगे। अच्छा, तो तू जाके साहब को बताएगा। और क्या बताएगा साहब को? कि मैडम जी कुछ चुरा के लेके जा रही थी। क्या प्रूफ है तेरे पास? मैडम जी हमारी मशीन की लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है कुछ आपके पास। तेरी मशीन खराब है। तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है तो तेरी मशीन खराब है। मैं कुछ नहीं चुरा के लेके जा रही हूँ। और मुझे लेट हो रहा है, मेरे आगे से हट। मैडम इससे पहले भी मैंने और लोगों को चेक किया। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। मैडम हमने इससे पहले भी और लोगों को चेक किया है, पर उनके में लाइट ब्लिंक नहीं करी, सिर्फ आपकी में लाइट ब्लिंक करी है। अगर आप नहीं बताओगी ना तो मैं पक्का जाके अभी साहब से बता दूंगा। बोल रही हूँ ना, तेरी मशीन खराब है। मैं कुछ चुरा के नहीं लेके जा रही। और ज्यादा किया ना तो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के ना सबको बुला दूंगी। ये मुझे बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था कपड़े उतारिए, ये सब बोल रहा था। तो मेरे से ना मुंह मत लग। मैडम ये सब क्या बोल रही हैं? मैंने ऐसा कब बोला? तो मेरे आगे से हट, चल। मैडम पर मैडम सुनिए, मुझे लगता है ये पक्का कुछ लेके जा रही, तभी मेरी मशीन की लाइट ब्लिंक करी है। मैडम ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे लगता है आप इन पे नज़र रखनी पड़ेगी। अब इन पे मैं नज़र रखूंगा। थैंक गॉड, आज तो मैं बच गई, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता मुझे। मेरी मशीन ब्लिंक कर रही थी, और ब्लिंक ही क्यों ना करे। इतना महंगा सोने का बिस्किट जो है मेरे पास, लेकिन यार वो दिमागदार तो बहुत है। उसका कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। छोड़ो यार उसको, लेकिन इतना महंगा बिस्किट देख के तो मज़ा आ गया। लेकिन इसको मुझे बेचना पड़ेगा। अगर अंकित ने देख लिया कि ये बिस्किट मेरे पास है जबकि उनके लॉकर से मैंने चुराया है, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बेचना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसको बेचना ही पड़ेगा। और उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दिमाग चला रहा है। बस तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। मैडम रुकिए। क्या है वो मैडम मुझे एक बार चेक करना था आपको। देख, मैंने उस दिन तुझे समझाया था ना, तुझे समझ में नहीं आया? मैम सिर्फ 5 ही मिनट तो लगेंगे, एक बार चेक करने दीजिए। देख, मैं 2 मिनट देती हूँ, और अगर 2 मिनट से ज्यादा हुआ ना तो फिर ये जो आपकी मशीन है इसको हटा लेना। ठीक है मैडम। मैडम फिर से लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब आप फिर कुछ लेकर के जा रही हैं। तेरी मशीन खराब है, पहले अपनी मशीन को दिखा। जब देखो तब मैं जाती हूँ तेरी मशीन ब्लिंक करने लगती है। और हाँ, जब मैं जाती हूँ तब तो तू नहीं खड़ा रहता है, लेकिन जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ तब तू खड़ा हो जाता है चेक करने के लिए। मैडम जब कोई अंदर जाता है ना तो हमें चेक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अंदर क्या ही लेके जाएगा, और जब वो बाहर आता है ना तो कुछ चुरा सकता है, वहाँ से कुछ लेके आ सकता है, इसलिए हम चेक करते हैं। मन गड़ी कहानियां ना मुझे मत बता। मुझे पता है तुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड ना मुझसे बात करने के लिए बस खड़े हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है मैडम, आएंगी और बात करने लगेंगे उनसे। अगर तुझे बात करने का इतना ही शौक है तो उधर उधर जाके बात कर लेना। ऐसा नहीं है मैडम, इससे पहले भी मैंने 4 लोगों को चेक किया, तब ये मशीन ब्लिंक नहीं करी, अभी कैसे ब्लिंक करने लगी? मैं फिर कह रही हूँ तेरी मशीन खराब है, उसको ठीक करवा। अगर आप नहीं बोलोगी ना तो हम अभी अंकित भैया को फोन करके बस आपको यहीं बुला लेते हैं। क्या? साहब को क्यों फोन मिलाएगा तू? तू जानता है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, होने वाली वाइफ हूँ, तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? जब आप साहब आपको चेक करेंगे ना और मशीन जब लाइट ब्लिंक करेगी ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि आप पक्का कुछ चुरा के लेके जा रही हैं। ठीक है, मिला तू। अरे मैडम, मिला लिया तूने साहब को? रुक मैं मिलाती हूँ, एक काम करती हूँ, आप मिला लीजिए तेरे फोन से। अभी साहब आएंगे ना सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो जी सर,
सर ये कैलोरी है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे से बदतमीजी कर रहा है। हाँ सर प्लीज़ आ जाइए, बहुत देर से 2-3 दिन से कर रहा है मेरे साथ बदतमीजी। जी सर आ जाइए आप। मैंने साहब को फ़ोन कर दिया, वो आते ही होंगे। हाँ हाँ आने दीजिए साहब को, खुद ही आप कदम हाँ, देख लेंगे कि आप हाँ, सिक्योरिटी। और वो बहुत बड़े साहब हैं, वो बताएंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। बहुत बढ़ गई है ना तेरी बदतमीजी। साहब आ अरे गए। मैडम आपने पुलिस को क्यों बुला लिया? सर मैडम। सर अच्छा हुआ आप आ गए। सर पता है आपको, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है और इसने मेरे कमर में हाथ डाल के बोला अपने कपड़े उतारो। क्या 3 दिन से कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड होके मैडम से बदतमीजी कर रहा है? अरे नहीं साहब, हमने अपनी मशीन से इनको चेक किया तो लाइट ब्लिंक करने लगी। इसका मतलब सर, मैडम जी कुछ चुरा के लेके जा सर रही ये हैं। झूठ बोल रहा है, मशीन कोई ब्लिंक नहीं कर रही थी। तू चेक कर रहा था मैडम को? जी साहब। तू एक लड़का होके एक लड़की को चेक कर रहा है? यहाँ पे लड़कियों को चेक करने के लिए अलग से तुझे स्टाफ रखना चाहिए। वो स्टाफ कहाँ है तेरा? साहब उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें अपना काम करने के लिए साहब ने बोला कि जो भी बाहर निकले ना उसको चेक करना है, तो हम बस अपना काम ही तो कर रहे थे, बस लाइट से चेक ही तो कर रहे थे। चेक करना तो किसी इंसान को आया आदमी को चेक करना, लड़कियों को चेक करेगा? जी सर वही तो मैं भी बोल रही थी, और ऊपर से फिर कहने लगा ऐसे कमर पे हाथ डाल के कह रहे कपड़े उतारो। 3 ऐसा कर रहे थे मैडम? साहब नहीं साहब, ये सब झूठ बोली मैडम, काहे फंसा मैं रही क्यों है? झूठ बोलूंगी? हाँ, मैडम झूठ बोलेंगी, मैडम अपनी इज्जत पे दाग लगवाएंगी। साले तेरी शक्ल देख के लग रहा है तो ये सब काम ज्यादा करता होगा। सिक्योरिटी गार्ड बनके लड़कियां छेड़ता है, तुझे तो नहीं थाने जाके अच्छा समझ पाऊंगा मैं। सब मैडम सच में झूठ बोली, हमने कुछ ऐसा नहीं किया सर है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं एक लड़की होके अपने बारे में क्यों झूठ बोलूंगी? अपनी बदनामी करवाऊंगी क्या? तू मुझे एक बात बता साले, लड़की वो सच ही तो बोलेगी, झूठ थोड़ी बोलेगी। तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि तू ही ऐसा गलत काम कर रहा होगा। और हाँ, अगर तुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी ही थी तो अपने साथ एक लड़कियों का स्टाफ भी रखता, ताकि वो लड़कियों को चेक कर सके। तू लड़कियों को चेक करता है और उनके पीछे उनकी कमर टच करता है। नहीं साहब, हम गरीब आदमी, हम इनको काहे फर्जी में परेशान करेंगे? हम अपना काम ही तो कर रहे थे। तू जैसे गरीब आदमियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं, वहाँ हाथ मारने के लिए स्टार्ट कर देते हो। सर प्लीज मैडम इसको जी, ले क्यों जाइए झूठ यहाँ बोल रही से, हैं आप? क्यों क्योंकि ये फंसा रही सारी हैं? लड़कियों के साथ ऐसा करता है। अरे मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस अपना एक FIR लिखवा दीजिए। इसको तो मैं इतनी तगड़ी सजा दिलाऊंगा ना, जेल में चक्की पीसेगा ये। जी ठीक है सर, मैं और इसको तो चल साले, तू मेरे एरिया में रह के लड़की छेड़ता है ना, आप देख तुझे थाने जाके कितनी सुताई करता हूँ। चल चल चल, बैठ गाड़ी में, बैठ। चलो ये तो गया। देखा मैं कितना दिमाग चलाती हूँ, इसी के फोन से इसी को फंसा दिया। क्या बोल रहा था कि साहब को बता दूंगा, अब कैसे बताएगा? अब तो चला गया है। और बड़ा आया मुझसे कह रहा है कि आप कुछ छुपा के लेके जा रही हैं, ये मुझे बताएगा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। अब मजा आया। सिमरन, तुम यहाँ गेट पे? गार्ड कहाँ गया? वो प्रखर, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। बात ये है बेबी कि वो जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा रहता था, हाँ वो लंबा सा प्रखर नाम का लड़का था, उसको हमने हाँ, रखा हुआ था। हाँ उसने ना मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। बदतमीजी? क्या बकवास बदतमीजी? हाँ यार वो मैं, तो बड़ा सीधा साधा ईमानदार लड़का था। नहीं मैं आज जा रही थी तो चेकिंग करने के बहाने मैंने कहा कि चेकिंग हो गई अब जाने दो, तो मेरी कमर पकड़ के कह रहा कपड़े उतारो। वो भी क्या 3 दिन बकवास? से बदतमीजी कर रहा उसकी है। इतनी जरूरत तुमसे वो इस तरह की बातें कर रहा था? हाँ यार लेकिन सब तो कहते थे बड़ा ईमानदार है। मैं कहती थी ना तुमसे कि ये मुझे छेड़ता है, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे कभी बात मेरी। और ऊपर से वो कह रहा है कि मेम साहब जब तक आप मेरी नहीं होंगी तब तक मैं आपके साथ बदतमीजी करता रहूंगा। अरे रे रे, इसकी इतनी हिम्मत है कहाँ? उसको बताओ, अभी मैं सबक सिखाता हूँ। कहाँ गया वो? इसको मैंने जेल भेज दिया। जेल भेज दिया? हाँ चलो। क्योंकि मैंने आपको इतनी कॉल करने की कोशिश की, आप कॉल ही नहीं रिसीव करते अरे हो। वो मैं थोड़ा सा ना अंडरग्राउंड एरिया में था, वहाँ पे जो है ना वो फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं आते हैं, तो शायद इसीलिए मिले नहीं। अगर मुझे पता होता है ना तो मैं भी उसकी खाल उधेड़ देता यहीं पे। इसीलिए मैंने पुलिस को फोन करके उसको जेल में जा दिया। अब आप कोई अच्छा सा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ लो। अच्छा चलो, मैं कोई ढंग का सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ लूंगा, बाकी तुम परेशान मत हो, ठीक है? पर बेबी आज के बाद ऐसे लोगों को मत रखना। अरे नहीं नहीं, बाकी मैं इसकी खबर तो लूंगा ही। कौन से थाने में गया? सरोज नगर में? हाँ चलो ठीक है, मैं उससे मुलाकात कर लूंगा, ठीक है? चलो आओ। अबे हाँ, तो क्यों भाई साहब, क्या चाहते हैं आप? तो साहब हमने ना कुछ नहीं किया है, हम तो बस अपना काम ही कर रहे थे। हम बस, अब मैडम बाहर जैसे ही फैक्ट्री से निकली तो हम अपनी मशीन लेकर के उनको चेक कर रहे थे, और जैसे ही चेक करने लगे उसमें लाइट जलने लगी। तो हमने मैडम से सिर्फ इतना ही बोला था कि मैडम जो आप छुपा के लेके जा रही हैं उसे बाहर निकाल दो, नहीं तो हम साहब को बता देंगे। और मैडम ने हमें इस पचड़े में फंसा दिया। अच्छा,
तो मैडम ने तुझे इस पचड़े में फंसा दिया। जी साहब। अबे ओ, क्या मानूं क्यों मानूं तेरी बात? तेरे पास कोई सबूत है? साहब सबूत तो तेरे पास है नहीं। और मैडम जैसे मुझे कॉल करके बुलाया ना, जो वहां की सिचुएशन थी उस हिसाब से तो मुझे देख के लगा था सारी की सारी गलती बेटा तेरी है। अब तो तू ना बहुत ज्यादा लंबे जाएगा। साहब पर हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सर अबे जा। अपना काम ही कर रहे थे। तेरी कोई गलती है ही नहीं, वो तो मुझे भी पता है। तेरी बहुत बड़ी गलती है। सुन, ये बात बता, तेरी नौकरी तो बहुत बढ़िया है यार। गार्डगिरी करते करते लड़कियों को टच करता है तू। नहीं साहब, हम ये सब नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। जो साहब हमें बोलते हैं कि तुम चेकिंग किया करो, बस हम वही तो कर रहे थे। अच्छा, चेकिंग के बहाने ये जो तू टच वच करता है ना, उस चक्कर में तू कम से कम नहीं तो तू 1-1.5 साल के जाएगा ही जाएगा। अरे नहीं साहब, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, हमारी बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? साहब हमने सच में कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए साहब। अच्छा ठीक ठीक, तूने कुछ नहीं किया है, तेरे ऊपर केस तो बन ही चुका है। मैडम ने FIR दर्ज करा दी है यार। मेरी बात समझ, बस अगर कुछ पैसा वैसा हो ना, पैसा निकाल रख और जा यहाँ से। साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इस बार की तो सैलरी भी अभी नहीं मिली अभी तो। एक बात बता, तू इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, क्या तेरे को जो साहब आप आते होंगे, क्या वो पार्किंग वार्किंग का थोड़ा बहुत पैसा भी देके नहीं जाते हैं क्या? नहीं साहब, हम ये सब नहीं लेते हैं, हम सिर्फ अपनी ईमानदारी का ही पैसा। अरे ओ, ये पीपड़ी मत बजा मेरे सामने। ये हम बीमार हैं, ये ईमानदार हैं। शांति से एक काम कर, वहां जाके बैठ जा। बैठ साहब साहब बैठ जा गैस। मैं आई कमिंग सर? कम इन। सर, जो सिक्योरिटी गार्ड को मैंने गिरफ्तार करवाया था वो कहाँ है? सर मैम बाहर बैठा हुआ है वो। उसको बाहर क्यों बैठा है? उसको जेल में डालिए ना। मैडम जेल में क्यों डाले? कोई उसके ऊपर कंप्लेन नहीं है, छोटी मोटी चीजें, शाम तक छोड़ देंगे उसको। सर, अब तो उसको जेल में डाल देंगे ना? किसी ने बिल्कुल देखा? मैडम, जेल में क्या, अब आप बोलिए तो हम उसको 3-4 दिन 3-4 दिन नहीं, 15-20 दिन आपको उसको जेल में रखना है। चलिए ठीक है मैडम, 15-20 दिन में वो जाएगा ही नहीं कहीं से, क्योंकि ठीक है। आपने आप हमारी जेब गर्म कर दी है, तो इतना तो आपके लिए हम कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चल यार, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड तो बड़ा मासूम है, लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। पैसे मिल गए, मेरा काम हो गया है। एक तो ये पुलिस की वर्दी बहुत अच्छी है, हर तरफ से पैसा आता रहता है। धन्यवाद साहब, आप नहीं होते ना तो हमें वो साहब 15 दिन तक जेल में सड़ा देते हैं। ऐसे कैसे सड़ा देते हैं? तुमने कोई गलती नहीं की थी। देखो, थोड़ी गलत फहमी थी जिसकी वजह से तुम वहाँ चले गए। अगर ये चीज़ मुझे तुम पहले बता देते ना तो शायद आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना साहब पड़ता। कैसे बताते, हम तो बस अपना काम ही कर रहे थे। हम मैडम को चेक करने लगे, हमारी मशीन की लाइट ब्लिंक करी, हम मैडम से बोला मैडम जो आपने रखा है उसे बाहर निकाल दीजिए, तो मैडम हमें उल्टा सीधा बोलने लगी और चलो पुलिस ठीक को है। बुला के हमें अंदर करवा दिया। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, अभी मैडम आएंगी, उनके सामने ही सारी बातें मैं कर लूँगा। बाकी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जी साहब। हाँ, अभी आ ही रही होंगी मैडम। अबे तू यहाँ क्या कर रहे? तुझको तो मैंने जेल में डलवा दिया था ना। सिमरन क्या बकवास कर रही हो? इसको मैंने जेल में डलवाया था और ये यहाँ क्यों बैठा है? मैं लेके आया हूँ और उस इंस्पेक्टर से भी मैंने एक बात बताओ पहले तो, तुमने इसको क्यों अंदर करवाया? आपको तो सब बताया ही था मैंने। अच्छा। कि उसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। बदतमीजी किसने की? इन्होंने की इसका थी। काम क्या है वहाँ पे? चेक करना है। तो वो क्या कर रहा था तुम्हारे साथ? वही तो हाथ डाल के कह रहा था तो कपड़े उतरवा रहा था ना। पता है, जहाँ पे ये चेकिंग करता है वहीं पे सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। हर एक हरकत जो तुमने की है ना वो उसमें रिकॉर्ड हुई है। अरे मैंने तो वो किसी और काम के लिए वहाँ लगवाया था। आपको शायद उस कैमरे में जो भी देखा हो, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाना चाहता है और तुझको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों आया तू? किसी गरीब से कैसे बात करना चाहिए तुम्हें तमीज नहीं है? अरे बेचारे के घर में खाने के वादे पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है। अरे 10-12 हज़ार की सैलरी में अपने घर का गुजारा कैसे कर रहा है? तुम इसको भी जेल भिजवा देती? आपको अपनी होने वाली वाइफ पे भरोसा नहीं है? भरोसा? तुम वो लाइट जो ब्लिंक करती है ना, वो जानबूझ के करता है वो। अच्छा, इससे पहले 4 लोग और निकले थे, उनको भी इसने चेक किया, तब तो लाइट नहीं ब्लिंक की। सिर्फ तुम्हारी ही चेकिंग कराने पे लाइट क्यों ब्लिंक की? मतलब कि कुछ गड़बड़ था, तुम कुछ चुरा के लेके जा रही थी, इसने सच कहा था। नहीं बेबी, आप गलत सोच रहे हो। गलत मैं नहीं, तुम सोच रही हो। तुमको ऐसा लगा कि ये अभी जाके मुझे सब सच बता देगा, उससे पहले मैं इसको फंसा देती हूँ और जेल भेज देती हूँ। साहब मैंने आप ही पर मैं को सच- फोन किया था बुलाने के लिए, तब तक मैडम ने मेरा बंद फोन कर ले। छीना लिया जब और बात पुलिस कर को रहे हैं हम फोन दोनों, कर तो दिया। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? इससे बोल दीजिए मेरी नजरों से हट जाए। नहीं सिमरन, देखो तुम्हें शायद पता नहीं है, जिस इंस्पेक्टर को के पास तुम गई थी ना, आज मैं गया था उस इंस्पेक्टर के पास। हाँ राज साहब। अरे अंकित सर, आप यहाँ कैसे आज?
काम हमारा था तो हमें आना ही पड़ा। अरे सर, अगर आपका कोई काम हुआ करे तो आप मुझे फोन कर दिया नहीं, ये काम ऑफिस आ जाया करूंगा। नहीं, ये काम फोन से नहीं हो पाता। आपने आज किसी सिक्योरिटी गार्ड को उठाया? हाँ, 11 बजे के आसपास मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को उठाया था, छेड़छाड़ में उठाया था। अरे मुझे लगता है मैंने आपकी फैक्ट्री से उठाया था। बिल्कुल सही, तभी हम यहाँ पे आए हैं। मुझे एक बात पूछनी थी, आप किसी भी इंसान को ऐसे ही उठा लेते हैं? अरे नहीं सर, वो मैडम ने हमें कॉल किया था जिसके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने छेड़खानी की है। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल ऐसा था, मुझे देख के समझ में आया कि सारी की सारी गलती सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, कल कोई भी कुछ भी कहे तो आप बिना जांच पड़ताल के किसी को भी धर लेंगे? आपने किसी से पूछा, किसी और से जाना, आप सीधा गए आपने सिक्योरिटी गार्ड को उठा लिया? दरअसल बात ये है सर कि जो मैडम थी वो आपकी फियांसे थी, तो मुझे लगा सच में ऐसी कोई बात। अरे मेरी फियांसे हो या मैं खुद हूँ, अगर मैं भी किसी पे झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझसे घूस लिए हैं, अभी जाके मैं किसी को बोल दूँ, क्या आपको उठा लेंगे? अरे पूरी जांच करेंगे कि मैंने कितने रुपए दिए, क्या क्या क्या। आपने जांच की? नहीं की, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं। मैडम ने बोला, आपने उठा के धर लिया। अरे बात किस जुर्म पे है? 25 FIR कहाँ है? FIR दिखाइए सर, दिखाइए, FIR कहाँ है? सर अभी FIR बनी नहीं है। आप वो जो मैडम तो किस जुर्म में उसको 25 दिनों के लिए तुमने अंदर किया है? आपको जांच करने की तमीज नहीं है। एक मिनट, ये देखिए क्या गलत कर रहा है, कहाँ छेड़छाड़ हुई है बताइए? उसने सिर्फ अपना काम किया, वो लाइट ब्लिंक करे, मैडम की चेकिंग के लिए बोला गया है, जो सामान ले जा रहे हैं उसने कहीं पे हाथ भी नहीं लगाया, कहीं टच नहीं किया, और आप उसको यहाँ उठा के ले आए। 25 दिन 30 दिन के लिए उसके हवालात में बंद करेंगे, जबकि आपके पास कोई FIR नहीं है। सर देखिए, इसमें हमारी गलती है, हम मान रहे हैं हमने चेक नहीं किया, और अगर आप चाहें तो आप उसको लेके जा सकते हैं। ऐसे कैसे? अभी रुको, मुझे लगता है ना मुझे आपके सीनियर से बात करनी पड़ेगी। सर सीनियर से बात मत तो आपने क्यों उसको इतने दिन अंदर किया? देखिए सर, बात दरअसल ये है कि वो जो आपकी फियांसे आई थी, अब मुझे नहीं पता आप लोग का फैमिली मैटर है क्या है, फियांसे आई थी, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि इसको 24, 15, 25 दिन के लिए अंदर रखना है। ठीक है, लेकिन आज के बाद आपने कुछ ऐसा काम किया ना, तो मैं आपके सुपीरियर जो बैठे हुए हैं ना, उनसे आपकी कंप्लेन करूंगा और आपकी वर्दी उतर जाएगी, समझ रहे हैं ना? नहीं सर, आप उसको मैं लेके जाऊं या आप लेके जाइए सर, बाकी पेपर सब तावड़े छोड़ दो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुमने उसको पैसे तक का दिए हैं ताकि 15 से 20 दिन जेल के अंदर बंद रहे। हाँ बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, वो सोना होना देख के मुझे लालच आ गया। लालच? अरे तुम्हें तो बिल्कुल लालच नहीं करना चाहिए यार। जो मेरा है वो तुम्हारा है। कल को ये जो तुमने चोरी किया है, जो हमारी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, ये घर, ये बंगला, सब तुम्हारा होता, लेकिन तुम्हें कहाँ, तुम्हें तो बस सब चुराना है। मुझे लगा कि शादी के बाद मिले ना मिले, इसलिए अभी कर लूं जो कर लूं, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे तुम्हें नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि मैं तब से बस तुम्हारे प्यार में अंधा था, तुम्हारी हर बात को मानता रहा। जो तुमने कहा वो सच, तो तुमने झूठ कहा वो झूठ। देखो अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, और मैं प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, माफ तुम कर दीजिए। आज के बाद ऐसा करने के लायक भी नहीं रहोगी। देखो मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करूँगा। भाई तुम्हारे के साथ मैं अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद ऐसा मत करूँगा। करिए, प्लीज अरे ऐसा। आज चंद पैसों के लिए तुमने मेरा सोना चुराया, कल को तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा ना, तो उसके साथ मिलके तुम क्या करोगी? नहीं। अरे मुझे जान से मरवा दोगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी हथियार लोगी, तुम्हारा नहीं, क्या भरोसा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। प्लीज माफ कर दीजिए, एक गलती माफ कर देखो दीजिए। सिमरन, जिस इंस्पेक्टर को तुमने रिश्वत दी है इसको 15 दिन अंदर करने के लिए ना, वही इंस्पेक्टर तुम्हें उठा के यहाँ से लेके जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं। चुपचाप निकलो यहाँ से।